जय माता दुर्गा मैया की जय हो। आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं कि इससे सबको फ़ायदा हो, इसीलिए हम आप सबके लिए ये वीडियो बनाए। ये आपको पसंद आए उसके लिए हम आपको ये बता दें कि दीपावली को आप माता महामाया की पूजा करें और माता को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करें, जिससे आपको माता महामाया की कृपा दृष्टि व उनका स्नेह आपको मिलता रहे। क्योंकि दीपावली के बाद में जो नए साल की आरंभ होता है वो उसमें माता महामाया आपके जीवन में अत्यंत खुशी भर देगी और आपको जीवन में हर चीज़ें मिलेगी आपको। इसीलिए हम ये वीडियो उन सब के लिए बना रहे हैं जो समय की तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड माता महामाया का है। ये महामाया माता गौरा मैया की ही एक अंश है, जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने यदि माता महामाया को नहीं मनाया, ना ही उनको कभी पूजा, तो आपकी सिद्धि, आपके पूजा पाठ जीवन में उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि माता महामाया जो माया को उत्पन्न करती है, जिसने इस ब्रह्मांड में चर और अचर दोनों शक्तियाँ माता महामाया की ही देन है। हम आपके परिवार वालों के लिए, सबके लिए हम सदैव इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि जिससे लोगों को सच्ची भक्ति करने में मदद मिले। और आप सब लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। यदि आपको वीडियो प्राप्त नहीं होगे तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी? आप आगे से आगे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको ही मालूम पड़े कि माता महामाया की पूजा करने से क्या फल मिलता है। जैसे कि हम आरंभ करते हैं कि जब गणपति जी महाराज ने देखा और प्रभु कार्तिकेय जी ने देखा कि कैलाश पर्वत नष्ट हो रहा है, तो गणपति जी महाराज अत्यंत दुखी हो गए और वो देख रहे हैं कि उनके सामने कैलाश पर्वत पूरा चकनाचूर हो रहा है, उनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। वो देखते हैं कि जिस जगह हम माता पिता के साथ खेलते थे, भोले बाबा माता पार्वती मैया के साथ खेलते थे, वो जगह नष्ट हो रही है। जहाँ पर वो क्रीड़ा करते थे वो स्थान भी नष्ट हो रहा है, और जहाँ पर वो खाना खाते थे वो भी स्थान उनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहे थे। जहाँ पे देवी देवताओं का वास था
वहाँ पे ही सब चीज़ें नष्ट हो रही है और चारों तरफ जैसे घोर अंधेरा छाया हुआ है। ये सब देखकर प्रभु कार्तिकेय जी और गणपति जी महाराज सभी देवी देवता ये देखकर अत्यंत दुखी हुए कि गणेश जी महाराज ये सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। तो माता गौरा मैया उनको तो सब मालूम है ये कौन कर रहा है या कैसे हो रहा है। तो अपने पुत्रों को गणेश जी महाराज और भगवान कार्तिकेय को देखकर माता गौरा मैया ने गणपति जी महाराज के मन में माता महामाया का शब्द का संचार किया, जिससे गणेश जी महाराज के मन में माता महामाया का नाम गूंजा, जिससे गणपति जी महाराज ने माता महामाया का नाम जैसे ही उनके जिह्वा पर आया वैसे ही माता महामाया ने अपना रूप वहाँ पर विशाल रूप धारण किया, जिनको देखकर गणपति जी महाराज ने प्रेम पूर्वक पूछा कि हे माता आप कौन हो। तब माता ने अपना परिचय दिया, बोला कि पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मैं महामाया हूँ। तो गणपति जी ने पूछा माता ये सब कैसे हो रहा है। तब माता ने उनको बताया कि मैंने दैत्यों राक्षसों से ये छुपाकर उनको दिखाया कि कैलाश नष्ट हो रहा है, ये सब माया मेरी ही उत्पन्न की हुई है, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी गणेश जी महाराज ये सब चीज़ें मानने को तैयार नहीं थे। तब महामाया ने उनको ये बोला कि आप अपनी अंतरात्मा को जागृत कीजिए और उसमें आप देखिए कि आपको क्या दिखाई देता है। तब सेनापति कार्तिकेय सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज ने अपने मन में आत्मा से वो सब देखा। तब उनको मालूम पड़ा कि कैलाश तो वही का वही स्थिर है, बस केवल उनके देखने का नज़रिया माता महामाया ने बदल दिया। उन सब के बारे में गणेश जी ने माता माया से ये प्रश्न किया कि हे माता ये सब कैसे हुआ। तब माता ने बताया कि ये सब मेरी ही माया है। जो इस संसार में जो इंसान जो देखता है, जो सोचता है, वो सब मेरी माया है। जब इंसान जन्म लेता है तो मैं उनकी किस्मत में उनके पहले ही सब चीज़ें लिखती हूँ। वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनका एक एक पल मैं ही लिखती हूँ। और मनुष्य सोचता है कि ये सब
मनुष्य ही कर रहा है। मैं वैसे ही उनके मन में वो चीज़ें उत्पन्न करती हूँ जैसे कि वो जैसी ही सोच रखते हैं वैसी मैं उनके लिए समय उत्पन्न करती हूँ। जो मनुष्य जो चीज़ें देखता है पर वो वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि मैं जो वो सोचते हैं उनके समय को मैं उनके ही विपरीत कर देती हूँ। जो इंसान जिस देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं मैं उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ा देती हूँ, जिससे कि उनकी श्रद्धा विश्वास उनके प्रति आकर्षण उनका बढ़ता रहे। तो गणेश जी महाराज ने पूछा कि माता ये सब कैसे होगा? तो माता ने बताया, जैसी आप अपने मन में अपनी आत्मा में जो भी आप जिस तरह के सवाल प्रश्न उत्पन्न करोगे वैसी ही मैं आपके सामने परिस्थिति पैदा करूंगी। इसलिए सदैव अपने मन को अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, जिससे कि माता महामाया का आप लोगों पर प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि कलयुग में माता महामाया विकराल रूप में धरती पर उनकी बेटियां विचरण करती है, जो कि मनुष्य गलत कार्य करते हैं, गलत स्त्रियों के प्रति सोच रखते हैं। उन सब के लिए माता महामाया ने घोर दंड का प्रावधान दिया है कि जैसे घर में कबीले में मान सम्मान नहीं होना और हर तरफ आपके लिए संकट ही संकट उत्पन्न होना, इसी वजह से मनुष्य कलयुग में या तो वो आत्महत्या करते हैं या फिर वो जगह जगह स्थानों पर भटकते रहेंगे। इसीलिए माता महामाया बोलती है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हुई है वो सब मेरे ही द्वारा हुई है। जैसे कि आप यदि माता महामाया की दीपावली को सच्चे मन से माता के प्रति पुत्र के समान या बेटी के समान आप भाव लेकर माता महामाया से ये विनती करें, हे माता महामाया, आप इस संसार की दात्री हो, आप इस संसार की उद्धारणी हो, आपने इस संसार को बनाया है। माता महामाया हर इंसान के मन की बात वो जानती है कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके समान ही वो परिस्थिति उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जिससे मनुष्य उस में ही सोचता रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे। इससे अच्छा है कि आप माता महामाया के प्रति अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जगाइए
जिससे माता महामाया की कृपा दृष्टि आपको और आपके परिवार को सदैव मिलती रहे और आपके मृत्यु के पश्चात भी माता महामाया ही आपको सद्मार्ग दिखाएगी। माता महामाया यदि आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो आपके वारे के न्यारे कर देगी वो। जैसे कि आप देखते हैं कि कलयुग में लोग हॉस्पिटलों में बीमारियों से वगैरह वगैरह चीज़ों से ग्रसित हो रखे हैं। इन सब चीज़ों का मूल कारण केवल माता महामाया उनकी नगरी है। यदि आपने माता महामाया को अपनी श्रद्धा से, अपनी आत्मा से यदि माता को आपने पसंद कर लिया तो माता आपको जो जो चीज़ें प्रदान करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से वो चीज़ परे है, क्योंकि माता महामाया आपके एक एक क्षण की खबर रखती है। उनको मालूम है कि ये भक्त अभी क्या करने वाला है। जो सोच है आपकी वो केवल माता महामाया के ही इशारों पे चलती है। जो स्त्री, जो पुरुष अपने व्यवहार को लेकर दूसरों की नज़रों के सामने गिरते हैं, जो ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमसे बढ़कर कोई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आप एक बार माता महामाया को याद करके देखिए और माता महामाया से आग्रह और विनती कीजिए, हे माता महामाया आपकी कृपा दृष्टि हम पर बरसाती रहे और आपकी जो भी शक्ति हमारे ऊपर है, हे माता महामाया आप अपना हम पर प्रेम रखिए माता, जिससे हम आने वाले समय में हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके, जिससे हमको आने वाले समय में बुरी परिस्थितियों, बुरे समय का सामना नहीं करना पड़े। और माता महामाया की आप सेवा कीजिए, उससे माता महामाया आपके लिए अनेकों दरवाजे खोल देगी, जिससे आप आगे का अपना भविष्य तय कर सकेंगे। नहीं तो आप इसी भंवर जाल में बुनते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। क्योंकि बूढ़े होने के बाद में आप जैसे ही अपने बिस्तर पर पड़े रहोगे वैसे ही आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। वो सब चीज़ें ही माता महामाया की देन है। उस समय आप सोचोगे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिससे मेरे घर में, मेरे जीवन में ऐसी घटित हो रहा है। ये सब माता महामाया का ही है। तो अभी भी आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि लोग समय चलते यदि माता महामाया को आपने खुश कर लिया तो माता महामाया आपको जीवन में वो हर सुख प्रदान करेगी जो आपके पिछले जन्म में जैसे आपने किया है। मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, क्योंकि मैं माता हर इंसान के अंदर एक स्त्री कण होता है। यदि स्त्री है तो उसमें पुरुष कण होएगा, अगर आदमी है तो उसमें स्त्री कण होगा। तो आप अपनी स्त्री शक्ति को अंदर से जगाइए, स्त्रियों के प्रति सद्भावना
माता की भावना वैसी रखिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या होगा वो आप खुद भी नहीं जान सकते, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को हॉस्पिटलों में सुसाइड करते हुए सुना है, प्लस देखा भी है। तो मैं सबके लिए यही वीडियो इसीलिए बनाया है कि लोग अपने अंदर की स्त्री शक्ति को जगाए, जिससे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि ये पूरी नगरी माता महामाया की है। माता महामाया जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि सभी देवी देवता माता महामाया के ही चरणों में, उनको देखने के लिए जब उन्होंने गणपति जी के सामने अपना विशाल रूप धारण किया तो सभी देवी देवता उनको देख भी नहीं पा रहे थे। केवल गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी ही उनको देख व सुन पा रहे थे, क्योंकि माता उनको ही दिखाई देती है जो उनको सच्चे मन से सच्चे दिल से याद करते हैं। ना तो माता महामाया दिखाई देती है, ना केवल वो आपकी केवल स्वप्न में ही आपको दर्शन देती है, और यदि आपकी पूजा सच्ची है तो माता आपको खुली आंखों से भी दर्शन देगी। वो सब आपकी भक्ति पे ही निर्भर करता है। जैसे कि आप पूरे दिन के अंदर माता महामाया को यदि भूल से भी एक समय भी याद कर लिया तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि माता महामाया आपके लिए वो सभी दरवाजे व सभी द्वार खोल देगी, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि माता महामाया बहुत ही दयालु है। जैसे कि वो कर्मों के हिसाब से आपको फल प्रदान करती है, और यदि आपने माता महामाया की पूजा आराधना की तो माता इतनी दयालु है कि वो आपको आपके पापों को भी नष्ट करके आपको आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खोल देगी। क्योंकि बड़े बड़े साधु सन्यासी इन्होंने भी अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वो भी पहाड़ों में जगह जगह अपने स्थानों पर अभी भी तपस्या कर रहे हैं, अभी भी उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई। बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष जिनको 5-5 हज़ार साल हो गए, वो भी अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके। माता महामाया के द्वारा आपको जीवन में अच्छे फल प्लस आपको जिंदगी में माता महामाया के द्वारा दिए हुए हर चीज़ों का आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। माता महामाया को आप कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझिए, क्योंकि माता महामाया को शक्ति के रूप में आप पूजोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने अंदर माता का भाव लेकर माता की सेवा आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक देवी भगत हूँ। जय माता दुर्गा।